दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे 39 नंबर प्रश्न से। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देखिएगा। मैंने इससे पहले के 2 वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोगों को उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इसके सूत्र वगैरह याद नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग सूत्रों वाली वीडियो को पहले देखिएगा, क्योंकि अब बारी आती है सूत्रों की। और अगर आप लोगों ने त्रिकोणमिति के सभी मानों को याद नहीं किया है कि साइन 30, साइन 45, साइन 0, साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप लोग पहले तो उनको याद करिएगा, ठीक है। फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रत्येक सवाल में आपको यहाँ पर मान लगाना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो पहले आप लोग याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 39 से। सबसे पहले 2 सूत्र जो आपको अभी मुझे बताने हैं, तो आप लोग वो नोट करिएगा। पहला सूत्र मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि साइन ए प्लस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस आपका होता है कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर पहला सूत्र ये हो गया है। और दूसरे वाले सूत्र के बारे में बात करेंगे तो आपका होता है साइन ए माइनस बी, और ये क्या होता है? ये आपका होता है साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए और साइन बी। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 2 फार्मूले सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, और आप लोग यहाँ पर फार्मूलों को याद भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 39 से। तो देखिएगा, यहाँ से मैं एक सूत्र को यहाँ से हटा रहा हूँ और दूसरा आपका लिखा रहेगा वैसा है, ठीक है, क्योंकि उसका उपयोग आपका यहाँ पर होने वाला है। इसलिए चाहते तो इसको दूसरे प्रकार से भी लगा सकते थे, लेकिन इससे हमारा और थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इसलिए मैंने इस सूत्र को पकड़ा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए और फिर यहाँ पर देखिए, और इसको इससे तुलना कीजिए तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? यहाँ पर आपका है साइन पाई/6 है एक ही जगह पर, और कॉस पाई/3 है। और प्लस यहाँ पर देखिए आपका है कॉस पाई/6 यहाँ पर है, और इंटू में आपका है साइन और पाई/3 इतना आपका है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही जगह पर आपका कितना, आपका देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन, और एक ही जगह आपका होगा पाई/6 और बी की जगह आपका होगा पाई/3। तो कुल मिलाकर आपका जो सवाल है ना, वो आपका इतना बन जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। देखिए क्या होगा आपका यहाँ पर, देखिए साइन एलसीएम लेंगे, आपका कितना आएगा 6, तो आपका आएगा पाई प्लस 3 दूना 6, आपका आएगा 2 पाई। तो मिक्स होने के बाद आपका ये बनेगा साइन, ठीक, कितना बनेगा आपका यहाँ पर? आपका बनेगा यहाँ पर साइन और 3 पाई/6, साइन 3 पाई/6, 3 से आपका आएगा 2 बार, तो आपका आएगा साइन पाई/2। अब आप लोग बताइएगा पाई का मतलब कितना होता है? पाई का होता है 180। पाई कितना होता है? पाई आपका होता है 180, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? पाई का आधा कर दीजिए, तो 180 का आधा करना आपको है, तो कितना रहेगा 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 0 का 0, साइन 90 का कितना होता है 1, तो आपका यहाँ पर 1 बनेगा, ठीक है। साइन 90 का कितना होता है 1। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं पर हम आपको बताते हैं इसका दूसरा तरीका, ठीक है। तो उसको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर आपको ये सूत्र याद ना हो तो भी आप लोग इसको सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। देखिएगा आपका यहाँ लिखा है साइन पाई/3, ठीक है। साइन और पाई का मतलब कितना होता है 180, तो 180 के बटा में 6 करेंगे, तो 180 के बटा में 6 करेंगे, कितना आपका आएगा 6 × 18, 30 आएगा आपका यहाँ पर। तो आपका हो जाएगा साइन 30 इंटू यहाँ पर आपका कॉस और पाई/3, 3×18 आपका आएगा 60 अंश, इस तरीके से आपका इतना आएगा, और प्लस यहाँ पर आपका आएगा कॉस 30 अंश इंटू साइन 60 अंश, ठीक है। तो इस तरीके से आप इतना कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर साइन 30 का मान कितना होता है बताइएगा? 1/2 होता है, गुणा कॉस 60 का कितना होता है? ये भी आपका 1/2 होता है, प्लस कॉस 30 की बात करेंगे तो √3/2 होता है, और इंटू साइन 60 का कितना होता है? √3/2 आपका यहाँ भी होता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ 1/2, 2 × 4, और ये आपका हुआ 3/4, तो टोटल आपका हुआ 4/4, ये आपका निकल गया 1, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये भी समझ में आ गया हो। तो जैसे चाहें वैसे आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद प्रश्न नंबर 40 को आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका है साइन पाई/4 इंटू कॉस पाई/12 माइनस कॉस पाई/4 इंटू साइन पाई/12। यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए पाई/4 कितना हो जाएगा? ये तो आपका हो जाएगा 180/4, और आपका ये तो आएगा 45 डिग्री,
और आपका एक है पाई अपान एक्स 12, ये कितना होगा, तो 180 बटा में आप कर देंगे 12, तो अब कितना आ जाएगा 12 के 12, 12 पंच 60 पाएगा 15 अंश। और आपको 15 डिग्री का मान नहीं पता होगा, और अगर आपको 15 का मान नहीं पता है तो आप सवाल को ऐसे नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए मैंने जो आपको सूत्र बताया था ना, हम यहाँ पर उस सूत्र को लगाएंगे। ये आपका सूत्र लगेगा यहाँ पर साइन ए कॉस बी, क्या लगेगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या होता है ये दोस्तों, ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपका होता है दोस्तों साइन ए माइनस बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी आपका होता है। तो आप इसको लिख देंगे साइन, ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग इसको, हम इसको लिखेंगे साइन और पाई अपान 4 माइनस का पाई अपान 12, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर कर देंगे। आगे देखेंगे इसके बाद पाई, देखिए 4 12 का लासा 12 आ गया, 4 3 12 आपका हो गया 3 पाई माइनस का 12 1 12 आपका हुआ पाई। तो कुल मिलाकर आपका यहाँ पर आया साइन 2 पाई अपान 12, ये आपका इतना हुआ। आगे आप देखेंगे इसके बाद में देखिएगा 2 1 2 6 12 आपका आया साइन पाई अपान 6, ये आपका आ गया। पाई का मान होता है 180, ठीक है, कितना आपका हुआ, इतना आपका आ गया ना, पाई अपान 6 ये आ गया। 6 3 18 आपका आया साइन 30 अंश, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 41 के बारे में। तो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 41। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 41, 4 साइन स्क्वायर पाई अपान 6 प्लस सेक स्क्वायर पाई अपान 4। आप सभी को पता है पाई 180 होता है, तो आप देखिए क्या लिखेंगे, 4 और साइन और पाई अपान 6 है तो 6 3 18, तो आपका आएगा 30 अंश, ठीक है, और प्लस स्क्वायर लगा, ठीक, स्क्वायर, और प्लस आपका है सेक स्क्वायर, तो आपका देखिए सेक स्क्वायर, और पाई अपान 4 है तो 4 से काटेंगे 180 को, तो आपका जाएगा 45 बार। इसको मैं यहाँ पर मन में कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कुछ टाइम कम लगाना हो, जल्दी सवाल को सॉल्व करना हो, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 4 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और इस पर आप लगाएंगे स्क्वायर, प्लस सेक 45, सेक 45 का अगर आपको मान याद ना हो तो आपको कॉस 45 का याद होगा। जो साइन 45 का मान होता है वही आपका कॉस 45 का होता है, 1/√2, और सेक की बात करेंगे उसको पलट देंगे तो आपका हो जाएगा √2, और इसका कर देंगे आप लोग स्क्वायर। ये आपका बना 1/2 4 प्लस का आपका ये बना 2, और 4 से आपका 4 कैंसिल हुआ, आपका बना 1 का 1 प्लस 2, कितना आपका बना 3। तो 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसके बाद प्रश्न नंबर 42, यहाँ पर देखना है सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 4 इंटू, देखिए साइन स्क्वायर 60, साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, ठीक, कितना आपका होता है, आपका मान होता है √3 बटा में आपका होता है 2, और आपको लगाना है इस पर स्क्वायर। फिर प्लस सेक 60, सेक 60 का चाहिए तो आपको कॉस 60 का पता होना चाहिए, कॉस 60 का होता है 1/2, तो इसका होता है 2, क्योंकि उसका उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 2 का कर देंगे स्क्वायर, और प्लस 4 इंटू साइन 45 का कितना होता है 1/√2, इसका कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, और प्लस 3 इंटू, और कॉस स्क्वायर 90 लिखा है ना, तो कॉस 90 का मान कितना होता है, देखिए साइन 0 का 0 तो कॉस 90 का भी 0, तो आप यहाँ पर कर देंगे 0, ठीक, इस टाइप से आप इतना कर देंगे। बटा की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर हम देखेंगे सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 अंश कितना होता है, तो ये आपने ऊपर लिखा था 2, ठीक है, 2 लिखा था, आप लिखेंगे यहाँ पर 2, प्लस कॉसेक 30 का मान कितना होता है, देखिए साइन 30 का कितना होता है 1/2, तो ये भी आपका हो जाएगा 2, उल्टा कर देंगे ना इसलिए, और फिर माइनस आपका है तो माइनस लगाएंगे, साइन 90 का कितना होता है 1, तो इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अगला स्टेप क्या रहेगा, देखिए 4 गुणा, ठीक है, यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर 3 बटा में 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4, और प्लस 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 बटा में आप इसके 1 कर दीजिए, और प्लस आपका यहाँ पर हुआ 4 गुणा 1 बटा, और √2 का स्क्वायर कर देंगे आपका आएगा 2, और प्लस का आपका 0, तो 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो आपका 0, ठीक, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको नीचे सॉल्व करेंगे 2 2 4 में से 1 गया 3, तो आपका बचा बटा में 3, ठीक है, तो इतना आप सभी लोग कर लेंगे, इतने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं ऊपर से हटा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, और समझिए आप लोग आगे यहाँ पर देखिएगा,
मैं यहाँ से इस वाले को हटा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सवाल जो है किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद आपको काम क्या करना है, इसके बाद देखिए बराबर क्या करेंगे, 4 से आपका 4 कैंसिल हुआ, 2 से आपका 2 बार गया, तो आपका ऊपर वाले लाइन में बचा आपका 3 प्लस का आपका है 4 प्लस का 2 1 2 और 0 बटा में आपका है 3। तो कितना बना 4 3 7 2 9 बटा 3 और 3 3 आपका गया 9, तो कुल मिलाकर आपका कितना आया 3। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा, ठीक है। कितना आपका बनेगा 3। तो इस तरीके से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आगे समझिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 43 को, यहाँ पर आपका है सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस साइन स्क्वायर 60 अंश अपान साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन 60 इतना है। देखिए सेक 60 का मान कितना होता है 2, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप कर देंगे 2 का स्क्वायर और प्लस, और साइन 60 का होता है √3/2 और इसका भी आप करना है स्क्वायर अपान, देखिए कितना होगा साइन स्क्वायर 60 यहाँ पर, तो यहाँ पर करेंगे आप लोग √3/2 इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और माइनस साइन 60 का होता है √3 में आपका होता है 2, इतना कर देंगे। आगे देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका हुआ 4 प्लस का आपका यहाँ पर हुआ 3 में आपका हुआ 4। पहली बात ये हो गई, ऊपर ठीक ऊपर की बात इतनी हो गई। बटा की बात करेंगे आपका, देखिए √3 का स्क्वायर 3 होगा, बटा में आपका हो जाएगा 4 और माइनस √3 में बटा में आप कर देंगे 2। इतना काम इतना कर लेंगे, ठीक है। बटा में इसका 1 कर लीजिए या ऐसा ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या करेंगे 4 चौका 16 और 16 3 कितना हुआ, ठीक है 16 3 कितना 19, तो आपका हो जाएगा 19 बटा में आपका होगा 4 ऊपर होगा। और इसके बटे में देखिए यहाँ पर देखिए तो आपका एलसीएम आएगा 4 4 1 4, तो 3 का 3 रहेगा माइनस 2 2 4 आपका रहेगा 2/3 आपका हो जाएगा इतना, ठीक है। इसके बाद आपका इतना हो जाएगा। तो इतना भी आप सभी के समझ में आया होगा। और इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखिए 4 से आपका 4 कैंसिल होगा, आपका ऊपर रहेगा 19 बटा में आपका देखिएगा आपका रहेगा 3 माइनस का 2/3, तो इतना आपका बनेगा। अब चाहे आप इसमें से √3 कॉमन लें तो भी आपका सवाल जो है इसका आंसर ना तो ये आएगा ना ये कोई सा नहीं आएगा। तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों आपका यहाँ पर बनेगा और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। फिर इसके बाद हमें देखना है 44 नंबर को। यहाँ पर देखिए साइन 135 कॉस 120 साइन 135 माइनस कॉस 120 लिखा हुआ है और आप सभी लोगों को 135 डिग्री 120 डिग्री के मान नहीं पता हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये हमारे लिए समझना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखिए साइन 135, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग यहाँ से साइन 135 को हल करके उसका थोड़ा मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए साइन 135 आपका लिखा हुआ है, ठीक है, बराबर साइन 90 + 45 कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब अगर आपने सूत्रों वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा साइन 90 + थीटा क्या होता है, ये आपका होता है कॉस थीटा, तो आपका हो जाएगा कॉस 45, ठीक है, कॉस 45 आपका हो जाएगा। तो इतना आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है, इतना हो गया। और इसका मान कितना होता है 1/√2 आपका इसका होता है, तो आपका ये हो गया, ठीक है, कॉस 45 हो गया, ठीक है, इतनी बात। और फिर इसके बाद में कॉस 120 अंश स्क्वायर करिए कितना होगा, तो ये देखिए हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा आपका 90 + 30, तो कॉस 90 प्लस क्या होता है, कॉस 90 + क्या होता है साइन थीटा, और वो भी आपका होता है माइनस का, तो आपका होगा माइनस का आपका होगा 1/2। तो इस तरीके से दोस्तों आपने सबसे पहले दोनों के यहाँ पर मान निकाल के चेक कर लिए। आपका साइन 135 का मान निकला है 1/√2 और कॉस 120 का मान निकला है माइनस का 1/2। पहली बात तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर सवाल को देखते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से हम लोग इस साइड से दोस्तों हम लोग यहाँ से इसको उठा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ऊपर वाला आपका 135 वाला है और नीचे वाला कॉस 120 वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसको हल करेंगे, ठीक। देखिएगा साइन 135 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, पहला वाला ये नंबर 1 वाला है, ये नंबर 2 वाला है। तो साइन 135 वाला ऊपर है, कितना है 1/√2 आपका है, और प्लस कॉस 120 वाला आपका क्या है, आपका माइनस का है, तो आप लिखेंगे इसको माइनस का और 1/2 कर देंगे आप लोग यहाँ पर। बटा की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों आपका होगा 1/√2 और देखिए यहाँ पर आपका माइनस लगा हुआ है और माइनस का आपका यहाँ पर ये वाला आएगा, तो आपका हो जाएगा प्लस का आपका हो जाएगा 1/2, तो आपका इतना बनेगा, ठीक है। आगे देखिए एलसीएम आपका आया 2, √2 से इसमें 2 देखेंगे तो आप लोग 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस का कर देंगे 1 और इस पूरे के बटे आप कर देंगे यहाँ पर √2 + का 1 बटा में कितना आपका है 2।
यहाँ से आप देखेंगे तो आपका ये कैंसिल होगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको इसको नोट करना है, अंडर रूट 2 माइनस का 1 बटा में अंडर रूट 2 प्लस का 1 आपका यहाँ लिखा हुआ है। इसमें आप गुणा करेंगे अंडर रूट 2 माइनस का 1 बटा में अंडर रूट 2 माइनस के 1 से, इतना गुणा करेंगे। देखिए ऊपर आपका बन जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, अपान में आपका हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए बराबर क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर आपका होगा 2 प्लस का आपका होगा 1 माइनस का आपका होगा 2 अंडर रूट 2, और बटा की बात करेंगे तो रूट 2 का होगा 2 माइनस का आपका होगा 1, तो इतना आपका बना है, ठीक है, इतना आपका बन गया है। और इसको अगर हम सबसे ऊपर लिखें, देखिए क्या होगा यहाँ पर, या 1 मिनट रुकिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ से इसको हटाने के बाद हम अगर आगे देखें, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा सवाल जो है इसके बाद में कितना होगा, 2 1 होगा आपका 3 माइनस का आपका होगा 2 अंडर रूट 2 बटा में आपका होगा 1, तो ये बनेगा जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ठीक है, बटा में 1 से कोई मतलब नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट होगा। तो आप सभी को त्रिकोणमिति के सभी मान पता होने चाहिए, तभी आपको ये सवाल सिंपल लगेंगे। वैसे आपके लिए सवाल बहुत कठिन हो जाएंगे, इसलिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, त्रिकोणमिति को नहीं पढ़ते हैं। तो आपको पढ़ना है तो आप पहले सूत्रों को याद करिएगा, तभी आप लोग सवालों को लगाइए। यहाँ पर देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 45 को, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर 45 नंबर कह रहा है कॉट 45 बटा सेक 60। देखिए फटाफट से इनका मान रखते हैं और सीधे सॉल्व करते हैं इनको, ठीक है। कॉट 45 का मान कितना होता है, तो अगर आपको पता है अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो समझिएगा। कॉट 45 का मान आपका होता है 1, ठीक है, तो लिखेंगे 1। और सेक 60 का मान तो आपका होता है 2, पता होगा आपको, प्लस कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2, और टेन 45 का मान कितना होता है, तो टेन 45 का होता है 1 माइनस 5 गुणा सेक 0। सेक 0 का मान दोस्तों कितना होता है बताइएगा, सेक 0 का मान होता है 1 अपान 2 गुणा कॉट 45 का होता है 1, तो इतना आपका हो गया। आगे देखिए 1 बटा 2 प्लस 2 बटा 1 और माइनस 5 बटा में आपका आ गया है 2। इसके बाद देखिए आगे एलसीएम आपका आएगा 2, तो आपका हुआ 1 प्लस का 1 2 2 2 2 4 माइनस का 2 1 2 5 1 5, इतना आपका हुआ, ठीक है। 5 माइनस का 5 बटा में आपका हुआ 2, कितना आ गया 0 बटा में 2, कितना आपका उसमें यहाँ पर आया 0। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे, आपका कितना आएगा 0, ठीक है। फिर इसके बाद हमें आगे बढ़ना है और देखना है प्रश्न नंबर 46 को। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर मान रखना है, सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं सीधे यहाँ पर डायरेक्ट। देखिए 4 गुणा कॉस 60 का मान कितना होता है 1 बटा 2 और इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस, फिर आपका है 3 बटा 4 सेक 45, सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45 है, तो सेक 45 का होता है अंडर रूट 2, तो आप इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, इसका आप कर देंगे स्क्वायर। आगे देखिए इसके बाद प्लस का आपका है टेन 60, टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का दोस्तों मान होता है अंडर रूट 3, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, और माइनस का 2 गुणे 37 का होता है 1 बटा 2, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो कुल मिलाकर इतना हुआ। आगे देखिए इसके बाद देखिए 4 गुणा 1 बटा 2 का वर्ग 4 हो गया माइनस 3 बटा 4 गुणा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस का 2 गुणा इसके बटा में 1 कर दीजिए, ठीक है, 2 गुणा 1 बटा आपका हो गया 4, तो आपका कुल मिलाकर इतना हुआ। आगे देखिए 4 से आपका 4 कैंसिल, 2 1 2 आपका आया 2 दूना 4, ठीक है। और आगे आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए 2 1 2 आपका आया 2 दूनी 4, तो कुल मिलाकर बात ये हुई आपका आया 1 बटा में आपका आया 1 माइनस का आपका है 3 1 3 बटा में आपका आया 2 प्लस का आपका है 3 बटा 1 और माइनस का आपका है 1 बटा 2, तो इतना आपका बना है। और अब आप लोग क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो ऊपर से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग हटाते हैं सवाल को, ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा। और अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर निकालेंगे यहाँ पर कि हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कोई सा चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको उस चैप्टर की प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि इसका एलसीएम कितना आएगा, आपका एलसीएम आएगा इसका 2। पहले स्टार्टिंग करते हैं 1 से, 1 दूना 2 आपका आएगा 2 माइनस का 2 1 2 आपका आएगा 3 प्लस का 1 दूना 2 आपका आएगा 6 माइनस का 2 1 2 आपका आएगा 1, तो इतना आपका होगा। ये आपका हल होने के बाद कितना होगा, देखिए प्लस वाले जोड़ लीजिएगा, तो 6 2 आपका हुआ 8 माइनस का 3 1 4 बटा में आपका हुआ 2, ये आपका आएगा 4 बटा 2, ये आपका आएगा सिर्फ 2, और 2 जहाँ पर होगा वही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा, ठीक है, और कितना बनेगा सिर्फ 2।
तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सवाल सॉल्व हो चुका है और 2 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे आप लोग देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 47 आपके लिए यहाँ पर है साइन स्क्वायर 30 अंश और प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश और प्लस टेन स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। कॉस 45 का होता है 1/√2, इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। टेन 60 का मान होता है 1/1 नहीं, सिर्फ होता है आपका √3 और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। तो पहला काम इतना हुआ, सभी ने किया होगा। आगे देखिए स्क्वायर खोलेंगे 1 आपका आएगा 4 प्लस यहाँ पर आपका आएगा 1/2 प्लस ये आपका आएगा 3 बटा में कर देंगे 1। फिर एलसीएम लेंगे आप लोग, इसका आपका आएगा 4 4 एकन 4 तो 1 का 1, 2 दूना 4 2 एकन 2, 1 चौका 4 4 तियाँ 12, तो आपका इतना हो गया। ठीक है, आगे देखिए 12 2 14 1 15/4। तो अब आप यहाँ पर देखिए 4 तियाँ 12 बचा कितना 3/5 3/4। तो 3 सही 3/4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 सही 3/4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 को। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं 4 cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो फटाफट से यहाँ पर हम मान रखते हैं और सवाल को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, 4 गुणा, देखिए cot 30 का मान कितना होता है, तो cot 30 का मान आपका होता है √3। तो आप सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस 5 गुणा, अब सेक 45 का कितना होता है, इसका होता है √2 और इसका आप कर देंगे इसका स्क्वायर प्लस 6 गुणा, अब आपका आ गया है कॉसेक 60। तो देखिए साइन 60 का होता है √3/2, इसका उल्टा होगा आपका हो जाएगा 2/√3 और इसका भी कर देंगे हम लोग स्क्वायर। तो इसके बाद अगला स्टेप आपका जो रहेगा वो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। देखिए 4 गुणा √3 का इसका आपका होगा 3 माइनस का 5 गुणा √2 का इसका होगा आपका 2 प्लस 6 गुणा ये आपका होगा 2 का वर्ग कितना 4 बटा में √3 का 3। तो कुल मिलाकर इतनी बात हुई। 3 से आप काटेंगे आपका 2 बार जाएगा। देखिए 4 तियाँ 12, 5 दूना 10, 4 दूना 8, तो 12 से 10 गया आपका बचेगा 2 प्लस 8, तो कुल मिलाकर आपका आया 10। तो 10 दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो आपका बी वाला बनेगा। ठीक है, कितना होगा 10। इसके बाद आपको समझना है अगला प्रश्न। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 49 पर और यहाँ पर देखेंगे हम लोग लिखा है 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस सेक स्क्वायर 30 अंश प्लस 2 cos 0 प्लस 290। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सवाल है। एक तरफ से लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 3 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर, पहली बात। ठीक है, इतना काम क्लियर हुआ। प्लस सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का उल्टा होगा तो आपका हो जाएगा 2/√3 और इसका भी आप करना है स्क्वायर। तो आपने यहाँ तक देख लिया। आगे देखिए प्लस 2 गुणा, अब आपका है cos 0, cos 0 कितना होता है साइन 0 0, cos 0 कितना होगा 1। ठीक, प्लस 2 गुणा साइन 90 का मान कितना होता है 1 माइनस। ठीक है, आगे देखिए tan 60 कितना होता है √3, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आपका इतना बनेगा। आगे देखिए इसके बाद 3 गुणा √3 का स्क्वायर 3 बटा में 2 का स्क्वायर होगा 4 और प्लस 2 का वर्ग 4 बटा में होगा 3 और प्लस ये आपका देखिए ये देखिए 2 एकन 2 प्लस 2 एकन 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, इतना हो गया। आगे देखते हैं इसके बाद देखिएगा 3 3 9 बटा में आपका हुआ 4 प्लस 4 बटा में आपका हुआ 3 और प्लस और इस पूरे को सॉल्व करिए कितना आपका होगा 2 2 4 4 से 1 गया, 4 से 3 गया, सिर्फ बचेगा आपका 1। तो इतना आपका हो गया, बटे में आप इसका कर देंगे 1। ठीक है, अब इसको आप हल कर देंगे। आपका एलसीएम इसका कितना आएगा 4 तियाँ 12 आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4 तियाँ 12 तो 3 नेम 27 आपका हुआ यहाँ पर, 4 3 चौका 12, 4 चौका आपका हुआ 16 माइनस 1 12 बार जाएगा तो 12 एकन 12 प्लस का ये भी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका हुआ देखिए 2 6 8 7 15 का 5 ऐसे लगा 1 1 2 1 3 2 5 55/12, 55/12 दोस्तों आपका यहाँ पर हो गया। और इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए 12 चौक 48 बचा कितना 7/12, तो 4 सही 7/12 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 50। तो 50 नंबर सवाल आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। इसको देखिएगा फटाफट से कि इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं।
तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर लिखा है 4 इंटू, हम लिखेंगे यहाँ पर 4 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका करना है हमें, इसकी पावर कितनी 4। तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट और फिर साइन 30 का मान रखेंगे कितना होता है 1/2 होता है और इसकी पावर कितना करेंगे 4 प्लस कॉस, तो कॉस 60 का कितना होता है, ये भी आपका होता है 1/2 और इसकी पावर भी आपको क्या करनी है 4 कर देनी है, ठीक है, माइनस फिर 3 इंटू आगे देखिए कॉस 45 का होता है 1/√2, इसका आप कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, इसका आप क्या कर देंगे, इसका कर देंगे आप लोग स्क्वायर और माइनस साइन 90 का कितना होता है 1 होता है, कर देंगे 1 का स्क्वायर। तो इतना आपका हो गया। आगे का स्टेप आप लोग यहाँ पर देखिएगा 4 इंटू देखिए 1 की पावर 4 तो आपका 1 रहेगा, 2 की पावर 4 करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तो आपका आएगा 16 प्लस यहाँ पर वही रहेगा 1/16 आपका यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, माइनस देखिए 3 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2 होगा माइनस का आपका 1, तो इतना हुआ यहाँ पर। फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे देखिए 4 गुणा यहाँ पर देखिए 1/16 1/16 2 बार है ना, तो आप क्या करेंगे देखिए आपका हर समान है तो आप लिख लेंगे 16 बटे में कर देंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 2, तो आपका कुल मिला के इतना हो गया यहाँ पर -3 गुणा यहाँ पर देखिए कितना होगा आपका यहाँ पर, तो इसके बटे में 1 कर देंगे तो आपका आएगा बटा में 2, एलसीएम लेंगे आपका आएगा 1 माइनस 1 गुणा 2 आपका आएगा इतना, ठीक है, इतना आपका हो गया। फिर इसके बाद आप आगे देखेंगे, ठीक, देखिए क्या होगा आपका यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, 4 से काटेंगे 4 का आपका आएगा 4 चौका 16 और 2 1 2 आपका आएगा 2 दूना 4, तो आपका इस साइड में आपका आ गया 1/2 माइनस यहाँ पर देखिए 3 इंटू आपका यहाँ पर कितना हुआ माइनस का 1/2 यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर आपका हुआ 1/2 प्लस का आपका हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 3 1 3 बटे आपका 2 हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा 4/2 और ये आपका आएगा 2। तो कुल मिलाकर बात क्या बनी कि आपका यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 आया तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 51 को। आपको सवाल दिख रहा होगा, अगर आपको सवाल साफ ना दिख रहा हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी 360p कर लीजिएगा जिससे कि आपको साफ दिखने लगे। यहाँ पर आप देखेंगे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का क्या करना हमें करना है स्क्वायर गुणा टेन 60 का कितना होता है √3 और इसका स्क्वायर कर देना है प्लस देखिए आगे कॉस 30 का होता है √3/2, इसका दोस्तों हमें करना है क्या, इसका हमें करना है स्क्वायर गुणा कॉट 60 का कितना होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 गुणा √3 का वर्ग 3 और प्लस यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 और गुणा इसका आपका होगा 1/√3 का 3, तो इतना आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल 3/4 प्लस 1/4 ये हुआ, टोटल बना 4/4 और ये आपका बना 1, तो 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा और ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका सी वाला बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा 1। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर 52, देखिए कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान अगर आपको याद नहीं तो आप याद करिएगा 1/√2 और आपको लगाना है इस पर स्क्वायर माइनस 3 गुणा साइन 45 का 1/√2 और इसका भी स्क्वायर प्लस 10 60 का कितना होता है √3 और इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस 3 गुणा 30 का 1/√3 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर इतना। आगे देखिए 1/2 का तो आपका हो जाएगा 2 माइनस 3 गुणा आपका होगा 1/ आपका होगा 2 प्लस √3 का वर्ग आपका होगा 3 प्लस और 3 गुणा आपका होगा 1/√3 का स्क्वायर 3, ठीक है, तो आपका कुल मिलाकर इतना बन जाएगा 3 से आपका जाएगा 3 आपका आएगा 1 बार, ठीक है, 1 बार चला गया यहाँ पर देखिए कितना हुआ यहाँ पर आपका हुआ 1/2 माइनस का 3 में आपका हुआ 2 और प्लस का देखिए 3 और 1 ही मिलाकर कितना 4 हो जाएगा ना, 3 है कितना हुआ 4, तो मिलाकर लिख लेंगे यहाँ पर 4 में 1 करके इसका निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम आपका आएगा 2, देखिए 1 माइनस का 3 प्लस का देखिए 1 दूना 2 2 चौका आपका आएगा 8। फिर आप जब इसको हल करेंगे ना तो देखिए 1 माइनस का 2 तो आपका यहाँ पर आएगा माइनस का 2 प्लस का 8 में आपका आया 2 और इसको जो आप ऊपर हल करेंगे, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे इसको, ठीक, यहाँ पर देखिएगा तो आपका आएगा 6/2 और 2 3 आपका जाएगा 6 तो आपका आएगा 3, ठीक है। तो 52 नंबर जो आपका है क्वेश्चन नंबर 52 इसका करेक्ट क्या होगा 3। तो इस तरीके से आप सवाल लगा देंगे और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बन जाएगा, ठीक है, कितना बनेगा 3। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ
और देखिएगा आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 53 को लिखा है 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 60 और प्लस का कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम सवाल को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पर उठाएंगे सवाल। देखिए 4 इंटू कॉट 45 कितना होता है 1, तो आप कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 का होता है 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस साइन 60 का होता है √3/2, इसका करेंगे स्क्वायर और प्लस का आपका होता है कॉस 90 का कितना होता है 1, कॉस 90 होता है 0, तो आप कर देंगे 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 आप करेगा। पहली लाइन खत्म हो गई हमारा। देखिए ये वाला कितना बना 4 एकन बना 4, तो आप कर देंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर बना 4 प्लस का √3 का 3 बटा में आपका हुआ 4 प्लस का आपका 0, तो कैंसिल होगा, ये कैंसिल, तो आपका आंसर ये बचा 3/4। ठीक है, तो बी वाला यहाँ पर होगा, कितना होगा बी आंसर होगा। ठीक है, 3/4। यहाँ पर आप देखिएगा सवाल नंबर 54 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सवाल सॉल्व कैसे होगा। कॉस 30 प्लस साइन 60 प्लस अपान में आपका है 1 प्लस साइन 30 और साइन कॉस 60। ठीक है, देखिए कॉस 30 का कितना होता है √3/2, साइन 60 का भी यही होता है √3/2, आपका ये भी होता है। ऊपर देखिए नीचे 1 प्लस साइन 30 का होता है 1/2 प्लस कॉस 60 का होता है 1/2, तो आपका इतना बना। ठीक है, आप देखिए आप इसको जब हल करेंगे ना, आप जब इसको हल करेंगे देखिए इस तरीके से आप कर लेंगे, यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ऊपर वाले पार्ट में आप क्या बनेगा, आपका यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, आपका आएगा 2, तो आप कर लेंगे यहाँ पर √3 और प्लस √3 आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, नीचे की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर बनेगा 2, इसका बटा में 1 कर देंगे तो आपका 2 1 2 2, तो आपका आएगा 2। ठीक है, यहाँ पर आएगा 2 प्लस का 1 प्लस का 1, इतना बनेगा। ये कैंसिल आपका यहाँ से हुआ, आपका ऊपर बन गया 2 √3 और बटा में आपका बन गया 4। इतना करने के बाद 2 से काटेंगे, आपका आएगा 2 बार, तो आपका आया √3/2। तो √3/2 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 54 का बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर 55 नंबर देखते हैं हम लोग यहाँ पर। कॉस 45 साइन 45 कॉट 30। देखिए कॉस 45 का कितना होता है 1/√2 गुणा साइन 45 की बात करेंगे तो कितना होगा 1/√2 गुणा, और कॉट 30 की बात करेंगे तो आपका होगा √3, तो इतना बना। ठीक है, और ये आपका बन गया है √3, ऊपर आपका बटा में कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो √3/2। ठीक है, √3/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, √3/2। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 56 के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिएगा 56 नंबर, tan स्क्वायर 60 और इंटू कॉसेक 30 कॉट 45। देखिए रखते हैं मान यहाँ पर। tan 60 का मान कितना होता है √3 और इसका क्या करना है आपको स्क्वायर गुणा कॉसेक 30 का मान कितना होता है, कॉसेक 30 का होता है देखिए साइन 30 का 1/2, तो उल्टा कर देंगे आपका आएगा 2, और कॉट 45 का 1 बटा में क्या लिखेंगे सेक 45 का कितना होता है √2, और आपको करना है इसका स्क्वायर, और गुणा में सेक 60 का कितना होता है। देखिए सेक 60 की यहाँ पर बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो सेक 60 का मान दोस्तों यहाँ पर कितना होता है पता आपको नहीं पता है। सेक 60 का मान तो हम इससे पहले लिख चुके हैं 2 होता है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला काम क्या है कि हम इस 2 से 2 को उड़ा देंगे। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, तो आपका यहाँ बनेगा कितना, ठीक 3/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, 3/2। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग 57 नंबर को साइन स्क्वायर 45। देखिए साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 कर देना इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का होता है कितना √3/2 और इसका भी करना आपको स्क्वायर, प्लस कॉट 60 का मान कितना होता है। देखिए कॉट 60 का मान कितना होता है, तो दोस्तों ये आपका मान होता है 1/√3 और इसका भी आप करना है स्क्वायर। ठीक है, तो पहला काम इतना हो गया। ठीक है, तो इतनी बात आप सभी के समझ में आई होगी। देखिए 1 का वर्ग कितना होता है 1, दूर 2 का आपका होता है 2, प्लस इसका आपका होगा 3 बटा में आपका होगा 4, इसका आपका होगा 1 बटा में आपका होगा 3, कुल मिलाकर आपका आएगा 12, 2 छंग 12, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 3 चौका 12, 4 एकम 4। ठीक है, भिन्न का खेल यहाँ पर रह गया, 12 यहाँ पर कर देंगे, 9 6 15 4 19, तो आप कितना आ गया 19/12। ठीक है, तो डी वाला यहाँ पर बन जाएगा आपका 19/12। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर आया 58 नंबर। यहाँ पर देखिएगा, देखिए कॉट 30, यहाँ पर आपका सवाल जो है 58 नंबर, ये क्या लिखा हुआ है
कॉट 23 इंटू कॉट 60 अपान कॉट 23 इंटू कॉट 60। देखिए सवाल में थोड़ी मिसप्रिंट है। अगर आप ऐसा ही लगा देंगे तो आपका ये पूरा पूरा चला जाएगा, आपका आएगा यहाँ पर एक आंसर। लेकिन ऐसा यहाँ पर ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सवाल में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। तो क्या है समझते हैं यहाँ पर, देखिएगा। तो यहाँ पर आपका सवाल में मिसप्रिंट ये है कि आपका इसके बीच में प्लस का निशान है, ठीक है, इसके बीच में प्लस का निशान है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर भी हम लोग। देखिए कॉट 30 का कितना होता है, √3 होता है, ठीक है, √3 गुणा में करेंगे, ठीक है, √3 यहाँ पर हो गया गुणा। और कॉट 60 का कितना होता है, 1/√3 होता है आपका। अपान में बात करते हैं, कॉट 30 का आपका वही √3 प्लस का आपका यहाँ पर हुआ 1/√3, ठीक है। तो कुल मिला कितना आपका हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो ये तो आपका कट जाएगा, आपका आएगा 1/1। और इसके बटे में बात करेंगे तो आपका बटा में कितना बनेगा ये आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर बटा में करेंगे इसका 1, इसका लेंगे एलसीएम कितना आएगा √3, तो ऊपर आपका हो जाएगा 3 प्लस का आपका हो जाएगा 1, तो इतना बना, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे बिल्कुल ऊपर और इसको आप करेंगे यहाँ पर। देखिए तो आपका √3 बिल्कुल ऊपर जाएगा और बटा में कितना आपका आएगा 3×4। तो √3/4 आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए आपका यहाँ पर राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।